नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कल मैंने कहा था कि जिनके दाखिले ड्यू में हो गए हैं वो अब फ्रेशर्स अपना ओरिएंटेशन अटेंड कर रहे हैं, उनको हम लगातार कवर भी कर रहे हैं, लेकिन वो मायूस हैं जिनको सीट नहीं मिली है। लेकिन हमने उनको कहा था कि आप उम्मीद का दामन ना छोड़ें और आपको भी मौका मिलेगा, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय ने जब कल 15 तारीख तक के जो है वो आंकड़े जारी किए थे तो हमने आपको कहा था कि अभी तो लगभग 7,000 सीटें दिख रही हैं, लेकिन ये संख्या जो है बढ़ेगी, क्योंकि जो है वो 20% सीटें और मान के चलिए। और आज जो हम देख रहे हैं वैकेंट सीट जो आई हैं उसमें 12,000 से ऊपर सीटें दिख रही हैं। कुछ अगर पूरी गिनती की जाए तो ये संख्या 13,000 से ऊपर भी जा रही है। आप लोग, चूँकि ये जो वैकेंट सीट है वो सबको विजिबल है, आप जाकर वेबसाइट से चेक कर सकते हैं। लेकिन जो बीकॉम ऑनर्स, जो सबसे टॉप कोर्स है ड्यू का, उसमें भी सीटें, यहाँ तक कि वो अनरिजर्व कैटेगरी में भी सीटें खाली हैं। तो आप मान के चलिए कि मौके अभी आपके लिए जो है बहुत बने हुए हैं। और पहले भी कहा था कि ना तो आपको विड्रॉ लेने की ज़रूरत है और ना ही आपको ड्रॉप करने की ज़रूरत है, आपको सीधा इंतज़ार करने की ज़रूरत है। थोड़ा वक्त ज़रूर लग रहा है क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय का शेड्यूल है। अभी आपको कुछ डेटा पे बात करें उससे पहले आपको एक चीज़ बता दें कि आज सवेरे से जो है नॉन कॉलेजिएट विमेंस एजुकेशन बोर्ड यानी NC-WEB, दिल्ली विश्वविद्यालय में एक NC-WEB भी है जो दिल्ली NCT की गर्ल्स को BA और BCom कोर्स कराता है। और इसकी बड़ी डिमांड रहती है क्योंकि इसकी जो परीक्षाएँ हैं वो ड्यू के रेगुलर कॉलेज के साथ ही होती है। और आज जो लड़कियां हैं उनको सीट एक्सेप्ट करनी थी, लेकिन सुबह से ही उनको दिख नहीं रहा था और लिखा आ रहा था NC-WEB नो कट ऑफ एक्टिव। जब भी वो लॉगिन करते थे, देर शाम तक जो है वो ड्यू के कंप्यूटर सेंटर ने जानकारी दी है और इस जानकारी को हमने कंफर्म भी किया है ड्यू NC-WEB के डिप्टी डायरेक्टर से कि कुछ दिक्कत आ गई है तकनीकी, जिसकी वजह से वो एक्टिव जो है वो नहीं दिख रहा है और उस पर विश्वविद्यालय काम चल रहा है। उम्मीद की जा रही है कि 18 तारीख की सुबह तक जो है ये एक्टिव हो जाएगा। और इसके साथ ही क्या डेट आगे बढ़ेगी या और क्या कार्रवाई होगी वो भी हम आपको बताएंगे। इसके अलावा एक और आज विश्वविद्यालय की ओर से अच्छी बात हुई और वो ये कि ड्यू ने आज PG का सीट एलोकेशन भी जारी कर दिया। और आप सभी जानते होंगे कि पिछली बार ड्यू में जो PG के यानी पोस्ट ग्रेजुएशन के जो दाखिले हुए थे वो ड्यू एट के आधार पे हुए थे, यानी कि ड्यू ने अपना एग्ज़ाम कराया था। लेकिन इस बार जो दिल्ली विश्वविद्यालय ने CUT के ज़रिए ही अपनी PG सीटें भरने का जो है वो कहा था, शेड्यूल जारी किया था। और अब उसका एक जो है वो शेड्यूल रिलीज़ किया गया है। आज जो सीटें एलोकेट की गई हैं उसके बारे में हम आपको बताएं। जो आज PG एलोकेशन जो है वो शाम 5 बजे आई है, उसमें बताया गया है कि टोटल नंबर ऑफ़ एलोकेशन वो हुई है 11,198, 11,198। ये डेटा मैं इंग्लिश में भी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक कमेंट मैंने आज पढ़ा था कि सर हमें हिंदी नहीं आती, आप जो है वो इसको इंग्लिश में भी अगर आप उस फिगर को पढ़ें तो हमें आसानी होगी। तो टोटल नंबर ऑफ़ एलोकेशन हुई है वो है 11,198। और इसी में चूँकि PG में इस बार NC-WEB में भी जो PG कोर्सेज़ के जो दाखिले हैं वो भी CUT के ज़रिए थे, तो NC-WEB के लिए जो नंबर दिया गया है वो है नंबर ऑफ़ एलोकेशन डन इन NC-WEB 565, यानी टोटल नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स हु गॉट देयर फर्स्ट चॉइस ये भी बताया गया है। जिस तरीके से आपने देखा था कि जो रेगुलर कॉलेज के UG के एडमिशन का डेटा आया था वो भी PG में भी आया है और यहाँ भी आपको अपनी प्रेफरेंसेस भरनी थी। और जो सबसे बड़ी जो खुशी की बात है वो ये है कि इस फिगर में 6,657 यानी 6,657 जो एप्लीकेंट हैं उन्हें उनकी फर्स्ट मेरिट जो प्रेफरेंस सीट है वो दी गई है। यानी टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हु गॉट द फर्स्ट चॉइस इज़ 6,657। तो ये खुशी की बात है। इसके अलावा आज ही जो है वो ड्यू ने अपनी मिड एंट्री भी खोली। इस मिड एंट्री को लेकर आपको बताना चाहेंगे कि ये मिड एंट्री आपके लिए एक तरह से वाइल्ड कार्ड एंट्री है, यानी अगर आप CSAS का हिस्सा बनने से चूक गए हैं तो अब आपके पास मौका है कि आप CSAS के पोर्टल पे आकर अपनी प्रेफरेंस भरकर जो सीटें ड्यू के पास हैं उसमें आप दौड़ लगा सकते हैं दाखिले की। तो आप बिल्कुल भी मौका मत चूकिएगा। इस मिड एंट्री में कुछ और बातें भी शामिल की गई हैं जो हमने लगातार अपनी रिपोर्टिंग में कहा था कि जो
किसी भी वजह से अपने एडमिशन को पूरा नहीं कर पाए या कोई और दिक्कतें आई, उन सभी को मिड एंट्री में मौका मिलना चाहिए। तो DU के जो रजिस्ट्रार हैं डॉक्टर विकास गुप्ता, उन्होंने जो एक प्रेस रिलीज जारी किया, जो नोटिफिकेशन आया, उसमें साफ साफ ये मेंशन है कि आप अगर किसी भी लेवल पर आपको दिक्कत आई हो तो आप जो है इस मिड एंट्री में शामिल हो सकते हैं और अपनी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर सकते हैं। मैं आपको वो लाइनें पढ़ के बता देता हूँ कि कैंडिडेट्स हु गॉट रिजेक्टेड ड्यू टू रॉन्ग सब्जेक्ट मैपिंग will also be able to correct their subject mapping and complete phase 2 through the provisions of mid entry। यानी कि अगर आपका एप्लीकेशन सब्जेक्ट मैपिंग की वजह से जो है रिजेक्ट हुआ था तो आप मिड एंट्री में आ सकते हैं। और ये बहुत बड़ी समस्या थी जिसको कि स्टूडेंट सपोर्ट सेंटर पे हमें जो पेरेंट्स और जो एडमिशन एस्पिरेंट्स मिल रहे थे वो लगातार इस बात को उठा रहे थे कि आखिर हमारी गलती क्या है कि हमारा एप्लीकेशन क्यों रिजेक्ट कर दिया गया। तो अब आपको ये मौका मिला है, इस मौके का आप जो है वो लाभ उठाइए। और जिन्होंने अभी तक जो है DU के पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था, उनको भी अब जो है वो मिड एंट्री में शामिल होकर वो भी इस दाखिले की जो है वो रेल में सवार हो सकते हैं। सीटें मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, ये उनकी प्रेफरेंस, नंबर ऑफ़ सीट्स, उनके रैंक, उनकी स्कोर, इन सब पर डिपेंड करता है। इसके साथ ही एक बात जो और आपसे करनी है और वो ये है कि जब डेटा को हम देख रहे थे तो उसमें ये कहा गया कि ये डेटा शाम 5 बजे का है। शाम 17 तारीख को जो शाम 5 बजे तक का वैकेंट सीट का डेटा आया है और उसमें कुछ शब्द जो है प्रयोग किए गए हैं। आप जान लीजिए कि उसकी वजह से सीटें और बढ़ सकती हैं, जितनी सीटें आई हैं, और हो सकता है थोड़ी घट भी जाए, लेकिन बढ़ने के की चांसेस ही ज़्यादा लग रहे हैं क्योंकि विड्रॉज भी हो रहे हैं, कैंसिलेशन भी हो रहे हैं और जो है वो अभी अपग्रेडिंग भी होगी। तो इसमें एक वर्ड यूज़ किया गया है रिकन्सिलिएशन। ये वर्ड जो है वो जनरली ऑडिट में यूज़ होता है और ये होता है कि जैसे मान लिया कि दिखाया जा रही है 30 सीटें हैं और जो है वो कोई कॉलेज कहता है कि नहीं उसके पास तो 33 खाली हैं, तो जो वो डिफरेंस होता है वो रिकन्सिलिएशन का होता है कि भाई इतने एडमिशन हैं वो कैंसिल हो गए और इतने सीटें हमें और नई एलोकेट हो गई, उनके बीच का डिफरेंस। तो इसे साफ कहा गया है कि विड्रॉल्स, कैंसिलेशन और को जो है वो इसको भी इसमें शामिल किया गया है, तो ये सीटें बढ़ भी सकती हैं, इसलिए रिकन्सिलिएशन है। तो आपके लिए मौके और भी बढ़ गए हैं। अब एक बात और कि जिनके एडमिशन अभी हो गए हैं, आज मुझे PGDAV कॉलेज जब मैं कवर करने के लिए गया तो मुझे वहाँ पर बहुत से ऐसे स्टूडेंट मिले। आप वहाँ के ओरिएंटेशन का वीडियो भी देखेंगे और कुछ और स्टूडेंट्स का भी एक वीडियो देखेंगे जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने क्यों फ्रीज़ किया। दरअसल कल आपको हमने बताया था कि फ्रीज़ करने वाले स्टूडेंट्स का जो ग्राफ है वो अचानक बढ़ गया, यानी जो सीट उनको मिली थी वो सीट उन्होंने एक्सेप्ट कर ली क्योंकि अब वो आगे फर्दर राउंड्स में पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रहे थे। लेकिन उसके भी डाटा इसमें मर्ज हुए हैं या नहीं हुए हैं ये अभी क्लियर नहीं होती है। ये जो वैकेंट सीट की जो सूची आई है तो जाहिर बात है कि वो संख्या थोड़ी और भी बढ़ सकती है। तो अब आप जो है वो जैसे ही आपको अब मौका मिले आप फटाफट बिना लास्ट डेट का इंतज़ार किए हुए आप जल्द से जल्द इसकी फॉर्मेलिटीज़ अपनी पूरी करें और उम्मीद करें कि आपको भी जो है वो DU-ites होने का एक मौका मिल जाए, क्योंकि ये रेगुलर लास्ट राउंड है, 3rd राउंड है। इसके बाद स्पॉट राउंड की क्या स्थिति बनेगी उस पर भी बात करेंगे। फ़िलहाल तो इतना है कि अब लिस्ट आ गई है तो अब आप अपनी जो है वो चॉइस को ठीक कर लीजिए, अपने प्रेफरेंसेस को अच्छे से चेक कर लीजिए, क्योंकि इसकी जो डिटेल जो शर्तें हैं वो जारी नहीं की गई थी जिस समय तक हम ये वीडियो कर रहे थे। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। आप सभी को मेरी ओर से शुभकामनाएं कि इस राउंड में आपको सीट मिल जाए।